म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, इस तरह का चीजें आ रहा है। तो देखिए टीवी एड्स वगैरह में भी, न्यूज़पेपर में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है ये तो बताया जाता है, लेकिन क्यों सही है और वो कैसे एक्ट करता है, कैसे आपका पैसा बढ़ता है, वहां पर रिस्क क्या होता है, क्या कंपनियां बंद भी होती है, क्या कोई फंड ऐसा भी है जो आज बंद हो गया, ये सारी चीजों के बारे में डाउट रहता है। जैसे नाम अगर लिया जाए कि हाँ HDFC का म्यूचुअल फंड है, एक्सिस का है, निपॉन का है, क्वांट का है, और बहुत सारी म्यूचुअल फंड है जिनका नाम बदल गया, तो लोग सोचते हैं वो बंद हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदल कर क्या हो गया, बंधन म्यूचुअल फंड बंद नहीं हुआ, सिर्फ उसका नाम बदल, ठीक है। बहुत सारा ऐसा फंड भी होता है जिसका कि नाम चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज का हाइब्रिड फंड था, इक्विटी हाइब्रिड फंड, उनका नाम बदल करके हो गया बैलेंस, तो लोगों को लगता है कि नहीं, लगता बंदी हो गई, जिन्होंने निवेश नहीं किया रहता उनको लगता है कि वो फंड बंद हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं। आज तक कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो बंद हो, स्विच होता है कि हाँ नाम बदल गया कभी, ठीक है, टाई अप हो गया, दो कंपनियां जुड़ गई, बंद कोई भी नहीं। तो इन सब कुछ सवालों को लेकर के हम लोगों ने आज एक डिस्कशन का पॉइंट रखा है। पहला चीज आज हम लोग इसमें जानेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, मतलब जैसे आदमी समझता है FD फिक्स डिपॉजिट, फिक्स कर दिए, तो म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे पैसा बढ़ता है, कैसे ऐसा क्या मैजिक हो जाता है कि 15-20% रिटर्न मिल जाता है, FD नहीं दे पाता, बैंक गारंटी नहीं दे पाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कौन सा जादू हो रहा है कि वो 15-15, 20-20% इंटरेस्ट दे रहा है, रिटर्न निकाल के दे रहा है। कितना रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत चीजें अलग अलग फंड्स है, अलग अलग फंड अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते, तो कहाँ आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। बट क्या म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है, टैक्स लगता है कि नहीं, और म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर, किसके किसके लिए है, कौन से, बेसिकली हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का अलग नीड होता है, हर किसी का अपना एक जरूरत होता है, हर किसी का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है। किसी को बोलिएगा कि हाँ आप 4 कदम यहाँ से लेके 10 फीट कूद के दिखाइए, वो कूदेगा, वो एंथुजियास्टिक आदमी, ठीक है, वो रिस्क लेता है। किसी को बोलिएगा कूदिए, क्या जरूरत है कूदने का, हम धीरे धीरे जाएंगे। कोई मोटरसाइकिल लेता है तो क्या K10 है, सुपर बाइक लेता है, स्पीड में चलना है ना, कोई लेता है भैया सिंपल स्कूटी रहे, आराम से 40-50 के स्पीड में आस्ते आस्ते। तो हर किसी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे पास फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए लोगों के लिए अलग अलग फंड होते। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप इन्वेस्ट करते म्यूचुअल फंड के अलग अलग कैटेगरी के फंड। अब कौन सा कैटेगरी आपके लिए है, इसके लिए आपको एडवाइस लेना पड़ेगा किसी कंसल्टेंट एडवाइजर से, या खुद रिसर्च करना होगा, तब आप सही जगह पर पहुंच पाएंगे। चलिए अब पहला सवाल पे हम लोग आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल। अगर इसको बहुत आसान कर दूं मैं समझाने, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, म्यूचुअल फंड बैंक डिपॉजिट, या इसको कहिए फिक्स डिपॉजिट, तीसरा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अप्रोक्स समझिए तो इन तीन चीजों में हम लोग 80% मार्केट कवर कर ले रहे हैं। 80% पॉपुलेशन यही इन्वेस्ट करता है, इसमें से 4-5% यहाँ इन्वेस्ट करता है, 60% यहाँ इन्वेस्ट करता है, 20% या 26% पोस्ट ऑफिस, यही रेशियो है अप्रोक्स। अब डिफरेंस कहाँ है, पहला चीज FD में अगर आप डिपॉजिट करते हैं, कैसे करते हो, तो जोर एक बार में आपने 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, जो भी आपने चाहा वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, बहुत आसान करने के लिए 10 लाख रुपया आपने म्यूचुअल फंड में रखा, 10 लाख रुपया आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा, 10 लाख रुपया आपने पोस्ट ऑफिस में रखा। लगभग तीनों एक ही तरह की चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, रिटर्न में। म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटी नहीं, नॉन गारंटी, यहाँ एक अनुमान होता है कि हाँ हमको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, या 10% इंटरेस्ट मिलेगा, या हो सकता है 12% भी रिटर्न मिले। फंड टू फंड आपका ये वेरी करेगा। फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट गारंटीड होता है। आपको अगर पता है कि हाँ 3 साल के लिए मैंने FD किया है, हमको 6% इंटरेस्ट मिलना है, तो ये 6% मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। वो आप जब कर रहे होंगे ना, तभी लिख कर क्या आ जाए कि हाँ 10,80,000 रुपया आपको मिलेगा, उसी वक्त आपको पता है। भले इसमें जो TDS कटना होगा वो कटेगा, ठीक है, लेकिन पहले पता रहेगा क्या मिलेगा। म्यूचुअल फंड में क्या, पहले पता नहीं रहेगा क्या मिलेगा, लेकिन पता क्या रहेगा, तो कैसे इन्वेस्ट करें, ऐसे ही डुबा दे पैसा, एक अनुमान रहता है। कैसे पता लगता है, क्योंकि जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे उसका प्रीवियस
पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि वो कैसा चल रहा है। ये कहाँ मिलेगा? हर जगह गूगल में अवेलेबल है। आप जिस भी एडवाइजर के पास जाइएगा वो आपको देगा, वो आपको निकाल के दिखा सकता है। बहुत सारी वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, ईटी मनी है, किसी भी आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे चले जाइए। जैसे आप एचडीएफसी में इंटरेस्टेड है तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां आप देख लीजिए कि आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड खोलिए, आपको दिख जाएगा वो कितना रिटर्न दे रहा है। तो ये क्या एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप खुद से कर रहे हैं, खुद करना चाहते तो उस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका एक प्रोफेशनल का टच लीजिए। प्रोफेशनल से एक बार कंसल्ट कीजिए कि भाई अगर शुरुआती समय है आपका, अपने नया है आपके लिए म्यूचुअल फंड, तो एक एडवाइजर, एक कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कीजिए। पूछिए कि कहाँ कौन सा फंड मेरे लिए सही है। पहला डिफरेंस ये रहा। पोस्ट ऑफिस वही सेम चीज है, आपको पहले से पता रहेगा कितना आपको मिलना है। बैंक डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लगभग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। कुछ है जैसे केवीपी वगैरह जो है उसमें आपको लॉक इन रहता है। ठीक है, लॉक इन क्या है? पैसा आप एक सर्टेन पीरियड तक नहीं निकाल सकते। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ लॉक इन नहीं रहता है। एक साल के पहले अगर आप निकालेंगे तो 1% का आपका एग्जिट लोड या पेनल्टी लगता है। ठीक है, उसके बाद आप कभी भी निकालिए, जो फंड वैल्यू हो वो मिल जाएगा। बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में पहले तोड़ेंगे तो जितना दिन तक रखे रहेंगे उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, जब निकाल लेंगे खत्म, जितना दिन का इंटरेस्ट बचा उतना मिला, बाद बाकी खत्म। पोस्ट ऑफिस में भी वही सेम। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस, इंटरेस्ट रेट। या अगर म्यूचुअल फंड में कहे तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, आपको क्या होता है? ग्रोथ होता है, क्योंकि यहाँ आपका एक यूनिट परचेज हो। आप किसी भी फंड को परचेज कीजिए, मान लेते हैं किसी एएमसी का आपने ब्लू चिप फंड लिया, ठीक है, ब्लू चिप फंड, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपया पर यूनिट। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने 1 लाख रुपीज का निवेश किया, तो अब आपके पास क्या है? यूनिट्स। कितना यूनिट्स करे हो गया आपके पास? 1000 यूनिट्स हो गया। 1000 इंटू 100 1 लाख हो गया, है ना? तो 1000 यूनिट है। अब ये जो यूनिट प्राइस है ये बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है जस्ट नेक्स्ट वाले सवाल में हम लोग समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो क्लियर होगा। अब मान लेते हैं ये यूनिट प्राइस 6 महीने के बाद 110 रुपए हो गया। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट में 10% का ग्रोथ मिला, तो यानी कि आपका फंड कितना हो गया? 1,10,000 रुपया हो गया। यहाँ आपका पैसा इस तरह से बढ़ता है, ग्रोथ। फिक्स डिपॉजिट में क्या हुआ? डेली इंटरेस्ट एक्यूमुलेट। अगर 6% बोला है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपको पता है 1,06,000 रुपया हमको साल के अंत में मिलना है। अब वो हर दिन आपके 1 लाख रुपए में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, आपको दिखता नहीं है, यहाँ आपको दिखता है, क्योंकि हर दिन थोड़ा घटता है, कभी थोड़ा बढ़ता है, तो यहाँ आपको डेली दिखता है, आप अपने एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। लेकिन एफडी में क्या है? वो आपको दिखना उखना का कोई झंझटे नहीं है, आपको जिस दिन निकालना है देखिए, जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ होगा उतना आपको मिल जाएगा। मान लेते पहले तोड़ रहे तो जितना दिन का इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड है उतना आपको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी वही सेम चीज है, एफडी और पोस्ट ऑफिस सेम, कोई विशेष डिफरेंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स। क्या म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है? यस, टैक्स लगता है। कितना लगता है? कैसे लगता है? आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, इस पर वो थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे। एक मोटा मोटी समझिए, फिक्स डिपॉजिट में टैक्स, इसमें 1 लाख का, इसमें 1 रुपया भी अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। 10% टीडीएस आपको कट के मिलेगा। कोई इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता है फिक्स डिपॉजिट में, चाहे एफडी में जाइए चाहे पोस्ट ऑफिस में जाइए। लोग करते क्या है? हम जॉब कर रहे हैं, अपनी पत्नी के नाम पे करा, क्यों? टीडीएस बच जाएगा, उसको हाउसवाइफ दिखा दे। रिटायर्ड पर्सन को नहीं लगता, रिटायर्ड पर्सन और हाउसवाइफ को नहीं लगता। वो फॉर्म 16 फिलअप करके 15 फिलअप करके टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, कौन? जो हाउसवाइफ है और जो। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे, इंटरेस्ट कैसे मिलता है, पैसा कैसे कैसे बढ़ता है। इसको आसान शब्दों में समझिए कि कुछ लोग हैं, जैसे हम है, अनिकेत है, मुस्कान है ना, प्रवीण है, सबको यहाँ है। ठीक है, ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल, 1 लाख 2 लाख आदमी, 5 लाख। अब म्यूचुअल फंड क्या है? जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इसने एक बकेट बनाया। म्यूचुअल शब्द ही बताता है, म्यूचुअल नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स मतलब फेसबुक में म्यूचुअल फंड आप लोग देखिए, दिखाता है फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब उसका आपका फ्रेंड ये। ठीक है, हम अगर आपके साथ फ्रेंड्स है तो हमको दिखाएगा कि आप इनके म्यूचुअल फ्रेंड है। मतलब वही चीज, म्यूचुअल मतलब एक जैसे सोच रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में
उन्होंने एक बकेट बना दी। उस बकेट में लोगों ने पैसा लगाया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख लोगों ने निवेश किया। अब यहाँ पर खूब सारा पैसा बन गया। ठीक है, अब इसको फंड मैनेजर HDFC क्या किया, एक फंड मैनेजर अलॉट कर दिया। ठीक है, अब इस फंड मैनेजर का काम क्या है, इस पैसे को स्टॉक मार्केट में, ये मैं इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करके वहां से उसको एक बेंचमार्क दिया जाता है कि आपको 9%, 12% रिटर्न निकालना है ना। बहुत खराब सिनेरियो रहता था, वो भी बेचारा क्या करेगा, लेकिन उसको एक माइंडसेट रहता है कि आपको अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये इंटरेस्ट अच्छा रिटर्न निकाल के देगा तो और लोग आएंगे इन्वेस्ट करने, जहां फायदा होता है वहां लोग जुटते हैं, है ना। तो इसका काम वही है। एक एग्जांपल ले लिया कि HDFC ब्लू चिप फंड, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये बकेट HDFC ब्लू चिप फंड का है। फंड मैनेजर ने क्या किया, ब्लू चिप फंड मतलब, ब्लू चिप मतलब नवरत्ना, नवरत्ना। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अप्रोक्स 44 ब्लू चिप स्टॉक्स है, ठीक है, जो मैक्सिमम हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कहा जाए कि सपोर्ट करता है, जैसे टाटा स्टील, HDFC, ICICI, SBI, रिलायंस, HUL, इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स अप्रोक्स 44 के आसपास है। अब इस फंड मैनेजर से कलेक्ट करता है और वो एक पोर्टफोलियो बनाता है। उस पोर्टफोलियो में ही आपका इस बकेट का पैसा इन्वेस्ट होता है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, 20-22 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लोग जैसे सवाल करते हैं कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, डूब तो नहीं जाएगी। मान लेते हैं, चलिए, वैसे तो ये ब्लू चिप कंपनीज है। ब्लू चिप कंपनी मतलब वो कंपनी जो 100 साल से ज्यादा समय से चल रही है, क्या परसेंटेज चांसेस है उसमें बंद होने। तो मान लेते हैं वर्स्ट केस, तो अब पैसा कैसे डूब जाएगा इसको समझ लीजिए कि मान लेते हैं टाटा स्टील में पैसा लगा, HDFC में लगा, ICICI में लगा, SBI में लगा, HUL में लगा, ठीक है, रिलायंस में लगा, ऐसे कंपनियों में पैसा लग गया। अब लोग कहेंगे बंद हो गया, तो कहते मेरा जवान गलती से भी ऐसा ना लगे, ठीक है, कि HUL का डामाडोल हुआ, तो भी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऐसा भी कुछ होता है, HUL जैसा 2 कंपनी बंद भी हो, तो भी आपका पैसा 20 में से 2 कंपनियों में, 20 में से 2 कंपनी में सिर्फ पैसा आपका गया, बाकी 18 कंपनी तो चल ही रही है। ये कंपनसेट कर देगी, किसी भी हालात में आपको नुकसान तो होना ही नहीं, क्योंकि 2 कंपनी, मान लेते हैं आपने 10 बिजनेस शुरू किया, उसमें से एक कोई बिजनेस डूब गया, बाकी 9 तो चल रहा है, 9 से तो घर चलेगा, 9 से तो प्रॉफिट आएगा, वही प्रॉफिट आपको यहाँ आएगा। अब एक और चीज होता है, लोगों को एक और डाउट होता है, मैक्सिमम वो SIP में जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है कि वो इन्वेस्ट कर रहे 1000 रुपए, SBI में का एक शेयर का दाम है 430 के आसपास होगा अभी, रिलायंस का एक शेयर का दाम 2520 रुपए है रिलायंस का। अब ऐसे ही बहुत सारा शेयर है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमने तो 1000 रुपया ही इन्वेस्ट किया, इतना शेयर कहां से मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये परसेंटेज में जाता है, पॉइंट परसेंटेज कि 0.01% यहाँ, 0.1% रिलायंस में, इस तरह से इन्वेस्ट हो। तो 1000 रुपया में आपने, आपका शेयर, एक शेयर नहीं परचेज हुआ, एक शेयर का एक छोटा सा हिस्सा आपने। एग्जाम्पल बिटकॉइन, आजकल लोग, यंग आदमी लोग क्रिप्टो बहुत अच्छा से समझ रहे। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन का प्राइस कितना, 27 लाख इंडियन करेंसी में, 27 लाख। आप अगर परचेज करने जाइए तो आपको एक बिटकॉइन परचेज करने के लिए 27 लाख देना पड़ेगा, लेकिन क्या जरूरी है वो 27 रुपए का एक बिटकॉइन कोई खरीदेगा, नहीं खरीदता है। लोग 2000-3000 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदते हैं। कैसे, 0.02 यूनिट एक बिटकॉइन, उतना छोटा हिस्सा, ठीक है, कि एक महीने वो 27 लाख रुपए का एक केक है, ठीक है, इसका मैंने इतना छोटा सा हिस्सा खरीदा जिसका प्राइस था 2000। उसी प्रकार जब आप 1000 रुपए में इन्वेस्ट करते हैं SIP में, तो इतने बड़े पोर्टफोलियो का छोटा छोटा हिस्सा हर शेयर में से SBI, HDFC, ICICI, सबका इतना छोटा छोटा हिस्सा आपका परचेज होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड रिस्क बोल के ना सिर्फ एक हवा फैला दिया गया है। लोग इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट, अच्छा गेन ले रहे हैं, क्योंकि आज के समय में फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में आपको 5-6% मिल रहा है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है ना, इन्फ्लेशन भी आपका बीट नहीं हो रहा है। आप उसमें इन्वेस्ट करिए, क्या लगता है आप कितना पैसा जमा कर लीजिए, कितना जमा, कुछ नहीं, आप जो जमा कीजिएगा ना वो भी डिग्रोथ कर। और ये लोगों को समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि हाँ,
आपको अगर कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 8% का इंटरेस्ट अगर मिल रहा है आपको, खुशी खुशी कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, आपका इन्फ्लेशन को वो बीट कर रहा है। इससे कम अगर आ रहा है, आप अपने पैसे को डुबा, सिंपल साधारण भाषा में। चलिए बहरहाल ये सब कुछ चीजों को जाने देते हैं, हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आगे कितना रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड से। देखिए म्यूचुअल फंड में कोई जरूरी नहीं है कि एक फंड मतलब इतना तो इतना ही देगा, कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन एजम्पशन होता है। सिंपल, सभी लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना, तो एक अनुमान होता है कि हाँ हम अगर इस बिजनेस को कर रहे, एक हम चाय का बिजनेस अगर खोल रहे तो हमको पता है दिन का हम 100-200 रुपया कमा लेंगे, है ना। अगर हम कोई उसी का बड़ा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, चाय पत्ती का बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या अनुमान है? ठीक है, चलो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो एक अंदाज लगा सकते हैं हम कि वो बिजनेस को अगर हम चला रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं, अगर हम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कम से कम 15 से 20 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट वहां से निकालूंगा। ठीक है, तो वो एक साल में मेरा रेवेन्यू उस अनुसार कैलकुलेट आप कर पाते हैं। उसी अनुसार जो फंड मैनेजर है वो हर एक बिजनेस को स्टडी करती है, वो समझता है कि जो मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उस बिजनेस में पोटेंशियल कितना है, वो कितना ग्रोथ दे सकती है। आज अगर मैं किसी कंपनी में 1000 रुपए लगा रहा हूं तो क्या वो मेरे को 1000 रुपए से एक साल में 1 लाख 1200 रुपया मेरे को रिटर्न देगी? 1200 रुपए रिटर्न दे रही है मतलब 20% का रिटर्न, है ना। तो बस फंड मैनेजर इसी तरह से सोचता है कि हमको 15-20% का रिटर्न साल में चाहिए। ठीक है, और इसी तरह हम लोग भी समझते हैं कि कौन सा फंड कैसे रिटर्न देगा। थोड़ा सा इसको हम लोग और डीप समझते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारा का फंड है, इसमें सबसे पॉपुलर जो आता है ब्लू चिप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। ये हर कंपनी का अपना अपना है, एसबीआई का भी, एचडीएफसी का भी, एक्सिस का भी है, सबका है। और मार्केट गिरेगा तो सबका गिरता है, मार्केट उठता है तो सबका उठता है, किसी का 1% कम, किसी का 1% ज्यादा। हम लोग समझने के लिए किसी इंडिविजुअल एएमसी को नहीं पकड़ रहे, बिना कोई भेदभाव का हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ब्लू चिप पकड़ लीजिए, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये अभी नया आया है। फिर हो गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड। तो अभी इसमें जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, उसको समझाते समझाते फिर ये वीडियो 3 घंटा का हो, इसलिए इतना में ही पकड़ते हैं हम लोग। ब्लू चिप, कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स है हमारे कंट्री में। अब ब्लू चिप स्टॉक्स के एवरेज एक रिटर्न देख लीजिए। ब्लू चिप स्टॉक है मतलब कि वो समझ लीजिए कि स्लो एंड स्टेडी ग्रो करेगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो बढ़ेगा और आपको ग्रोथ देगा। तो एवरेज मान के चलते हैं कि अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा का निवेश कर रहे हैं, आपको ये 12% से लेकर के 15% का रिटर्न दे देगा। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो 3 साल में ये 15% से आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा। लेकिन अगर आपको ये 12% भी दे रहा है, अगर 10% भी रिटर्न दे रहा है तो ठीक है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर को लिक्विडिटी मिलता है, वो लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप अपना मार्केट के सिनेरियो के अनुसार वो स्विच करता रहता। मल्टी कैप फंड ये नया फंड है, इसमें हर तरह का फंड का कुछ कुछ परसेंटेज रहता है। क्या 20% आपका स्मॉल कैप में कर दिया, 20% मिड कैप में कर दिया, 25% लार्ज कैप में कर दिया। इस तरह से वो अपना पोर्टफोलियो या बकेट बनाता और एक रिटर्न निकाल करके देता है। अब इसको सबसे आसान तरीका समझने के लिए कि चले जाइए मनी कंट्रोल में या ईटी मनी में जाकर के सर्च कीजिए, भैया मल्टी कैप फंड, हर कंपनी का अपना अपना मल्टी कैप फंड का दिखा देगा कि इतना % रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, किन्हीं को भी चाहिए पर्सनल कंसल्टेशन तो कनेक्ट कर सकते हैं, बोर्डलाइन नंबर पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। लार्ज कैप कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ है, लार्ज कैप फंड में जाइएगा तो लो रिस्क है। अब देखिए रिस्क को हमेशा समझना चाहिए, जितना हाई रिस्क उतना हाई रिटर्न, जितना लो रिस्क उतना लो रिटर्न। ब्लू चिप फंड रिस्क में रिस्क है बेसिकली, क्योंकि पूरी इक्विटी फंड है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिलेगा। हाई रिस्क में कहा चल जाएंगे आप, फ्लेक्सी कैप हाई रिस्क में जाएगा, लार्ज कैप भी नहीं, लार्ज कैप बहुत हाई रिस्क में नहीं जाता है, एवरेज रिटर्न आ जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप आपका हाई रिस्क फंड है, हाई मतलब ह्यूज रिस्क है कि मार्केट अगर गिरा तो मार्केट के अनुसार ये भी गिरेगा। ब्लू चिप में क्या है, मार्केट जितना गिरेगा उससे थोड़ा कम ये गिरेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी स्टॉक कंपनियां हैं, तेजी से ना बढ़ती है ना तेजी से गिरती है। स्मॉल कैप मिड कैप हमेशा कभी भी सेलेक्ट कीजिए तो 5 साल से ऊपर का अगर आपका टर्म है तभी सेलेक्ट कीजिए, और ये ऑन एन एवरेज आपको 18% का रिटर्न दे देगा, किसी का 2% कम, किसी का 2% ज्यादा। आप बिल्कुल कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं, नहीं हमको रिस्क नहीं चाहिए, हम स्कूटी में चलेंगे 20 की स्पीड, आपके लिए है
हाइब्रिड फंड, लो रिस्क, 8, 9, 10, 11% का रिटर्न मिल गया, सेटिस्फाइड। कम से कम बैंक डिपॉजिट से तो कुछ बढ़िया रिटर्न आ रहा है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। टैक्सेबल है कि नहीं है? बिल्कुल टैक्सेबल है म्यूचुअल फंड। 1 लाख रुपए से ऊपर का जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें टैक्स लगेगा। कैलकुलेट कैसे होता है? आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 2020 में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिला। 3 साल में आपको कितना मिल रहा है? 10 लाख रुपया का 15% कैलकुलेट कीजिए तो साल में 1.5 लाख रुपया, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता तो कहीं ना कहीं, वैसे 4.5 लाख हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार से, तो 5 लाख रुपया मान लीजिए आपको ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब 5 लाख रुपए के ग्रोथ में आपको टैक्स कितना लगेगा? 1 लाख रुपए तक में छूट है, ठीक है। गवर्नमेंट कहता है कि 1 लाख रुपए तक जो भी आपको ग्रोथ मिलेगा उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। बचा कितना? 4 लाख। इसके बाद गवर्नमेंट बोलती है मैं इंडेक्सेशन पे भी छूट दूंगा। इंडेक्सेशन क्या होता है? महंगाई का दर, ठीक है, कि साल का में महंगाई का दर वही 6.5-7% के आसपास का हमारा महंगाई का दर है। तो 10 लाख रुपए जो है 1 साल में ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू 10,70,000 हो रहा है। अगर आप कुछ भी ना कीजिए तो, आप अगर उसको बैंक में रखेंगे तो नहीं, आप तकिया के नीचे रखेंगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन देश का पैसा 10 लाख का वैल्यू 10,70,000 हो जाएगा। आप अपनी पैसा नहीं बढ़ाइए, आपको किसी को कुछ नहीं पड़ा, ना बैंक को पड़ा ना गवर्नमेंट को पड़ा। अगर आप समय के साथ, जमाने के साथ नहीं चलेंगे, आपको कोई नहीं पूछने आए। एक समय था कि आपको वो बटन वाला मोबाइल चलाना था, ठीक है। समय बदला, स्मार्टफोन आया, चला रहे हैं ना, स्मार्टफोन चल रहा है ना। लोग कितना भी डीड जैसा बोल दे कि नहीं हम तो वही बटने में चलेंगे, चल सकते हैं। कंपनी बनाना बंद कर दी है, ठीक है। उसी तरह आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका भी चेंज हो रहा है, निवेश करने का तरीका भी बदल रहा है, तो आपको चेंज करना पड़े। अब इंडेक्सेशन के अनुसार 1 साल में अगर 70,000 रुपया बढ़ रहा है तो 3 साल में 2,10,000 रुपए आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। 4 लाख में से 2,10,000 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 1,90,000 रुपए में आपको टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगता है इसमें? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LCGT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको इसमें लगेगा। क्लियर है कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है? अब आ जाते हैं कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है, करोड़पति है, अरबपति, उसी को करना चाहिए। सब कोई कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। एक 18 साल का बच्चा भी कर सकता है, 18 छोड़ दीजिए, एक 0 इयर्स का भी बच्चा कर सकता है। इसके थ्रू आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एजुकेशन प्लान कर सकते हैं, मैरिज प्लानिंग कर सकते हैं, आप उसके भविष्य के लिए पैसे बचा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। LIC में आप करेंगे आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप समझिए आपको कहाँ करना है, ठीक है। एक सीनियर सिटीजन, बोला जाएगा सीनियर सिटीजन है, इसको तो रिस्क चाहिए नहीं, इसको म्यूचुअल फंड में तो रिस्क होता है, सीनियर सिटीजन क्यों करे? अरे भैया, तो पैसा आप अगर बैंक डिपॉजिट में भी डाल रहे तो वहां भी तो रिस्क है, पैसा आपका डिग्रोथ कर रहा है। रिस्क क्या है? आप सही फंड सेलेक्ट कीजिए। आप सीनियर सिटीजन है, आपको कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना है। अपने एडवाइजर से पूछिए कि मैं कहाँ ऐसा निवेश करूं जहां कि मुझे कुछ पैसा मिलता भी रहे महीना महीना, और मेरे को अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आए तो मैं पैसे निकाल सकूं। रिस्क खत्म। मुझे ऐसा फंड सेलेक्ट कीजिए कि मार्केट भले गिर जाए, लेकिन मेरा पैसा थोड़ा ही बढ़ा रहे, लेकिन बढ़ा रहना चाहिए, तो आपका रिस्क कम हो गया, ठीक। तो इस तरह से हर किसी को म्यूचुअल फंड एक चीज नहीं है, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी चीज। उसमें अगर फंड आप देखने जाइए ना, म्यूचुअल फंड सिर्फ लोग नाम से जान रहे हैं म्यूचुअल फंड, बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में नहीं, म्यूचुअल फंड में लगभग हजारों फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड, बॉन्ड फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, ग्रोथ फंड, रेगुलर फंड, ये फंड वो फंड, 1000 तरह का फंड है। हर किसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग फंड है। ये कौन बताएगा कौन सा फंड? जिस तरह से हर एक बीमारी का अलग दवा है डॉक्टर के पास। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज के लिए पैरासीटामोल ही चलाया जाए, नहीं ना। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में भी हर एक इंडिविजुअल के रिस्क प्रोफाइल के अनुसार, उसके जरूरत के अनुसार, उसके नीड के अनुसार अलग फंड। ये इसके लिए आपको किसी सही एडवाइजर, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना, पूछना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा फंड सही है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। या अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं, खुद रिसर्च कीजिए। ध्यान रखिए क्या आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं,
म्यूचुअल फंड बहुत वास्ट। म्यूचुअल फंड मतलब आप पैसा लगा रहे, एफडी क्या है? एफडी में आप पैसा लगा रहे 5 साल के लिए डाल रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, एफडी क्या है? सिंपल है, साधारण। एफडी आप 1 साल से 3 साल के लिए कीजिएगा 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल से 5 साल के लिए कीजिएगा 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल से ऊपर कीजिएगा तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1% ज्यादा मिलेगा। इतना ही कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं, इतने का खेला है। लेकिन म्यूचुअल फंड वास्ट लिए बैंक्स भी सही तरह से इसे एक्सप्लेन नहीं करते। कोई एक फंड वो पकड़ लेता है, ब्लू चिप देना, हर कस्टमर को ब्लू चिप दे दो, हर कस्टमर। म्यूचुअल फंड बड़ा, यहाँ देखिए तो 100 से ज्यादा फंड्स अवेलेबल है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, फ्यूचर का चीज है। आगे कुछ दिनों में एफडीआरडी नहीं रहने वाला है। जापान में है फिक्स डिपॉजिट, है, करो फिक्स डिपॉजिट, साला 1% पैसा कटेगा हर साल। अगर आप 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किए हैं बैंक में, जापान में, हर साल आपका 10,000 रुपया करके कटेगा। आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, इंटरेस्ट काटा जाता है, ठीक है? तो इंडिया भी उसी रास्ते पे है। आज आप समझ जाइएगा कि देखिए हर एक कंपनी से चीज, आप देश की तरक्की के लिए आपको सहयोग करना चाहिए, नहीं करना। म्यूचुअल फंड क्या है? आप अपने देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर। अब 100 से ज्यादा फंड है, तो हर किसी को एक फंड नहीं बना। हर एक 0 से लेकर के 18 ईयर्स का जो चाइल्ड होगा, जो बच्चे के लिए लोग चाइल्ड प्लान करना चाहेंगे, उसके लिए अलग फंड। जो कि यंग आदमी है, जो अपना अभी लाइफ स्टार्ट किया है, अर्निंग करना शुरू किया है, उसके लिए अलग फंड है। कोई एक कहा जाए अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, 25 to 45, उसमें भी अलग अलग फंड आता है बहुत सारा। उसकी जरूरत के अनुसार वो 2 साल में पैसा चाहता है, वो 5 साल में पैसा चाहता है, उसको 10 साल में पैसा चाहिए, उसको घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, उसको कार लेना है। हर किसी के नीड और जरूरत के अनुसार अलग अलग फंड है। यहाँ अलग अलग फंड में अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है। कुछ फंड्स है जो कि मार्केट के अनुसार ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कुछ फंड कम फ्लक्चुएट करता है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा? 2 तरीका है, या तो खुद रिसर्च कीजिए, या किसी एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, किसी कंसल्टेंट को बीमारी होता है तो हम एमबीबीएस करने जाते हैं, हाँ, डॉक्टर के पास जाते। तो अगर आपके पास समय है, आप एमबीबीएस कर सकते तो जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो एक सही डॉक्टर खोजिए। डॉक्टर क्या, एक कंसल्टेंट है, आपके तकलीफ को समझ को दवा दे। उसी प्रकार हर एक कंसल्टेंट जो है, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेंट है, चाहे वो रियल इस्टेट कंसल्टेंट है, चाहे वो लीगल कंसल्टेंट है, वो आपके तकलीफ को समझ के सजेशन, राय, फाइनेंशियल कंसल्टेशन लोग अपने कर लेते हैं, लेकिन उसका भुगतान उनको 10 साल 15 साल के बाद महसूस होता है। इसलिए को तुरंत समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हो। अगर बीमार हुए हैं, गलत दवा खा लेंगे ना, तुरंत रिएक्ट होगा। उस डर से लोग इंतजार करते, नहीं भैया डॉक्टर के पास जाना। लेकिन फाइनेंस की जहां बात आ जाती है ना, लोग सोचते क्या है, छोड़ो ना, कुछ भी कर दो, मिलेगा ना 10 साल। लेकिन वो इम्पैक्ट आपको 10 साल के बाद कर। हमेशा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। आजकल तो फ्री में अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल, हर एक सिटी में अवेलेबल है, कुछ नहीं बैंक से जाके। लेकिन एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट चाहिए। आप एक प्रोफेशनल को पकड़िए जो आपको सही राय दे, समझ के राय, कि आपके जरूरत के अनुसार राय दे, और तब निवेश कीजिए, वो आपका सही निवेश होगा। अगर आप हमारी टीम से कंसल्टेशन चाहते, बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल, कंसल्टेशन के लिए सेशन भी बुक कर